हर बार नाश्ते में कुछ अलग और क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं ये बना लिया करती हूँ और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है बिकॉज़ इसका टेस्ट काफ़ी अलग और बहुत ही टेस्टी सा लगता है खाने में। एक बार अगर आपने अपने बच्चे को बनाकर दे दिया ना, तो ट्रस्ट मी बार-बार आपसे बनाने के लिए डिमांड करेंगे और बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही सिर्फ़ घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप इतना सा टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली नाश्ते की रेसिपी। जिसके लिए यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड के पीस लिए, इस तरह से 4 पीस के करीब, और इसके किनारे हमने निकाल दिया है। किनारों का इस नाश्ते में कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किनारों को आप वेस्ट ना करें। आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर ले और ब्रेड क्रम्स तैयार करके फ्रिज में स्टोर करके रखिए। जब भी ये स्नैक्स वगैरह बनाएं आप उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, वरना बाहर ख़राब हो जाएगी और लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रीज़र में ना डालें, सिर्फ फ्रीज में ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेड के पीस को इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। नाइफ़ का इस्तेमाल करें या फिर अपने हाथों का, चॉइस आपकी है। हमने यहाँ पे नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लगभग 4 पीस के करीब ब्रेड थी यहाँ पे, आप चाहे तो कुछ ज़्यादा ही भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब बच जाए तो आप नेक्स्ट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम कटे हुए ब्रेड को हमने इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार। उसमें हम इसमें कटे हुए ब्रेड के पीस को इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद ढक्कन लगाएं और इसे ग्राइंड कर ले। जितना हो सके, जितना बारीक हो सके आप इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। जो हमेशा की तरह जो आप ब्रेड क्रम्स बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा अलग इसे ग्राइंड करना है, यानी एकदम बारीक पीसना है, जितना बारीक हो सके। ये देखिए कुछ इस तरह से इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया है, सामने से रिज़ल्ट देखिए, जितना हो सका था हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम गैस को ऑन कर लेते हैं। एक पैन डाल देंगे, पैन को गरम करेंगे और यहाँ पे 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप अपने पसंद का कोई और भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब तड़क जाए तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए ये पत्ता गोभी। तो हमने इसे बारीक काट कर इस्तेमाल किया है पत्ते गोभी को, और यहाँ पे लगभग एक छोटी-सी पत्ते गोभी को इस तरह से हमने काट कर लिया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक छोटे से प्याज को भी इस तरह से लंबे स्लाइस में हमने काट कर लिया है और एक छोटी-सी शिमला मिर्च को भी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे यहाँ पे लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। उसके बाद यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे हल्का-सा वेजिटेबल्स को सौटे करना है। ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है और ध्यान रहे नीचे से ये जलनी नहीं चाहिए। इसके लिए हम स्पैचुला से इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, जिससे नीचे के पार्ट ना जले, एक बराबर सा ये जो वेजिटेबल्स है सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद का और भी वेज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट वगैरह जो भी आपको पसंद हो, या फिर बीन्स वगैरह जो होते हैं, चॉइस आपकी है। कम या ज़्यादा वेजिटेबल्स मतलब आप ऐड कर लें या फिर घटा लें, जो आपको पसंद हो। हल्का सा सौटे करने के बाद यहाँ पे हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर। फिर से वापस से स्पैचुला लेंगे और हम कंटिन्यूस इसे चलाएंगे। थोड़ी देर तक हम इसी तरह मसालों के साथ वेजिटेबल्स को कुक कर लेते हैं, जिससे मसाले का जो कच्चापन है वह चला जाए। ध्यान रहे गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा। लो रखने से क्या होगा कि मसाले भी जलेंगे नहीं और आपके जो वेजिटेबल्स है वो भी नहीं जलेंगे। यहाँ पे हमें वेज के कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, ओवर कुक नहीं करना है। कंटिन्यूस चलाएंगे जिससे मसाले नीचे से ना सटे और वेजिटेबल्स भी ना सटे। लगभग 1 से 2 मिनट में मसाले की में अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो चलिए बढ़िया सी खुशबू इसमें आने लगी है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कटे हुए टमाटर। इसे भी हमने लंबे स्लाइस में काट कर लिया है और बीज जो है ना हमने निकाल दिया है। बीज निकाल दीजिएगा टमाटर का इस्तेमाल करने से पहले। अब यहाँ पे इसमें हम डाल रहे हैं पास्ता मसाला। कोई सा भी ब्रांड का पास्ता मसाला ले लें
और 1 छोटी चम्मच के करीब आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास पास्ता मसाला ना हो तो इसकी जगह आप यहाँ पे पाव भाजी मसाले जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाव भाजी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी, जो भी आपके पास जो मसाले घर में अवेलेबल हो वो डाल दीजिएगा। टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आता है। यहाँ पे हमने जो पास्ता मसाला जो डाला है ना, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, इसलिए मेरे पास पास्ता मसाला अवेलेबल थी इसलिए हमने डाल दिया है। आपके पास जो भी मसाले, पाव भाजी मसाले या फिर गरम मसाले पाउडर, वो आप डाल दीजिएगा। फिर से हम स्पैचुला से इसे कंटिन्यूस चलाएंगे, एकदम गैस का फ्लेम लो रखें यहाँ पर भी। और बस यहाँ पे हम और कोई भी मसाला ऐड नहीं करने वाले हैं, बस इतने ही मसाले का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बस थोड़ी देर लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूस चलाते हुए वेजिटेबल्स और मसालों के साथ अच्छी तरीके से कुक कर लेते हैं, जिससे बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। चलिए अब यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब यहाँ पे। इससे ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स में हल्की सी क्रंचीपन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। धनिया पत्ती को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम तैयार किए गए स्टफिंग को इस तरह से दूसरे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे नहीं जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर उसी पैन में रखेंगे तो पैन जो है ना गर्म होती है और ठंडी मतलब जल्दी नहीं होंगी। और मुझे अभी नाश्ते को बनाना है, इंस्टेंट बनाना है, इसलिए हमने इस तरह से एक प्लेट में अलग से इसे ट्रांसफ़र किया है और इस तरह से फैला देंगे। फैलाने से क्या होगा ना कि स्टफिंग जो है ना अच्छी से जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अलग रख देते हैं, ये ठंडा होगा तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे पिसे हुए ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार किया था। और यहाँ पे इसमें हमने ऐड किया है 1 कप गेहूं का आटा। ये गेहूं के आटे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। गेहूं के आटे को इस तरह से ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर लेंगे। गेहूं का आटा हमने यहाँ पे इसलिए डाला है, इससे ना इसमें सपोर्ट मिलेगी, क्रैक वगैरह नहीं आएगी। तो डालिएगा ज़रूर, नाश्ते में सपोर्ट आएगी। उसके बाद इस स्पून से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं, जिससे ना सारी चीज़ एक तरह से मतलब बैलेंस हो जाए। मतलब कहीं पे ज़्यादा आटा, कहीं पे ब्रेड क्रम्स ना हो। स्पून से या हाथों से मिक्स कर ले, चॉइस आपकी है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें हम थोड़े-थोड़े पानी डालेंगे और बढ़िया सा इसका डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से पूरी वगैरह, रोटी वगैरह का जो डो लगाते हैं, बस वैसे ही हमें डो लगाना है। लगभग रोटी का जो डो लगाते हो ना आप, बस उसी तरह इसका भी हमें मसल कर थोड़े-थोड़े पानी डालकर डो तैयार करना है। ध्यान रहे एक बार पानी ना डालें, वरना एक बार जब ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो गीली हो जाएगी। और हमें जो डो है, डो की जो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो मीडियम चाहिए, ना तो एकदम सख्त और ना ही एकदम गीली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक्स के कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी सेव करने से क्या होता है कि जब भी आप इंस्टेंट रेसिपी बनाना चाहें, आप इंस्टेंट देख करके आप तुरंत रेसिपी को देखकर आप बना सकते हैं। तो इसलिए सेव ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से थोड़े-थोड़े पानी डालकर बढ़िया सा इसका डो तैयार कर लिया है। और आपको लग रहा है यहाँ पे कि कोई ब्रेड वगैरह हमने डाला है, एकदम मिक्स हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। बढ़िया सा डो तैयार है, एकदम हमें इसी तरह चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, इसी तरह रखिएगा, मतलब हल्का सा नरम, मुलायम, सॉफ्ट। इस तरह से हम गोल-गोल कर लेते हैं, जिससे इसमें और चिकनाहट आ जाए। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा दीजिएगा, जिससे ऊपर के पार्ट जो है ना रेस्ट पे जब हम डालें तो सख्त ना हो। लगभग 5 मिनट इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं। टाइम हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रेस्ट पे डाल दीजिएगा। 5 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं, ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये डो है अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। एकदम परफेक्ट, एकदम बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तो चलिए, थोड़ा सा सूखा आटा हमने हाथों में लगाया है, क्योंकि ये जो डो है ना चिपकने लगेगी। तो थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डस्ट करेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे डालेंगे और इस्तेमाल करने से पहले फिर से इसे हम मसल कर सेट कर लेंगे, जिसमें और इसमें ना चिकनाहट आ जाए। सेट करने के बाद इस तरह से हम
बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, यानी डिवाइड कर लेते हैं। हमने इस तरह से 4 हिस्सों में इसे बांटा है। तो हमने यहाँ पे जो इसे हिस्सों में बांटा है एकदम परफेक्ट है। तो उसके बाद इसे हम लोई में बदल देते हैं। जिस तरह से रोटी पूरी वगैरह का जो लोई बनाते हो ना, बस उसी तरह, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है। हल्का हल्का सा अपने हाथों में आटा लगा लीजिएगा सूखा और लोई में बदल दीजिएगा। चारों लोई तैयार है, इसे अलग प्लेट में डाल देते हैं। एक बराबर सा दिख रहा है, अगर किसी में कम या ज़्यादा हो तो आपस में बांट कर बराबर लोई कर लीजिएगा। थोड़े से सूखे आटे को हम चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से डस्ट करेंगे। सूखे आटे थोड़े से ऊपर से लपेट लेते हैं। उसके बाद बेलन से इसे हमें बेल लेना है, जिस तरह से रोटी बेलते हैं जी, बस उसी तरह, और कुछ नहीं। बस सिंपल सी रोटी के आकार में इसे हमें बेल लेना है। और इसकी जो मोटाई है ना, हल्का सा रोटी से थोड़ा सा मोटी रखिएगा। अगर कोई कोई लोग तो रोटी भी इसी तरह बनाते हैं। तो आप किस तरह से अपने घर में रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से, मतलब ये नहीं कि एकदम पतला बनाते हो तो पतला रखिएगा, है ना। थोड़ा सा हल्की मोटी रोटी जो होती है ना, बस उसी तरह, बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए चारों लोई को इस तरह से हम गोल गोल रोटियां में बदल देते हैं। और जैसा कि आप सामने में देख रहे होंगे कि हमने जो आटा की जी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रखी है, सॉफ्ट और मुलायम, जिसकी वजह से बेलने में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी डो को तैयार करिएगा। तो चलिए, चारों लोई को हमने इस तरह से रोटी में बदल दिया है। ये देखिए सामने रिज़ल्ट। तो अभी हम सामने से इसे एक पीस ले लेते हैं और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे डालेंगे और फोल्ड कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं पिज़्ज़ा कटर और किनारे के पार्ट जो है ना, इस तरह से हल्का सा काट कर निकाल देंगे, जिससे है ना नाश्ते का जो शेप है वो बराबर भी हो जाए और किनारों में जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है ना निकली हुई, वो एकदम चिकनाहट आ जाएगी और एकदम परफेक्ट लगेगा हमारा नाश्ता देखने में। बस इसी तरह हम इस तरह से काटेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर कोई बड़ा सा ढक्कन हो आपके घर में, उस तरह से काट लीजिएगा। हमने यहाँ पे फोक ले लिया और इस तरह से बीच में इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसे सेकने जाएंगे तो ये फूलेंगे नहीं। हमें रोटियां जो है ना फुली हुई नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से फोक से इस तरह से निशान लगा दिया है, जिससे ये रोटी फूले नहीं। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सबसे पहले हम किनारों को इस तरह से काट लेते हैं और एक फोक ले लेते हैं और इस तरह से निशान लगा देते हैं। इससे डिज़ाइन बन गई है, देखने में अच्छी भी लग रही है। तो चलिए एक एक करके बस इस तरह से किनारे हटा लेते हैं और इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। तो पिछली रेसिपी काफ़ी लोगों को हमारी कुछ रेसिपी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही। आशा जलवानी जी अहमदाबाद से, मनीषा जी अजमेर से, उमा जी लखनऊ से, गीता जी उड़ीसा से हैं, अमिताभ जी हजारीबाग से है, स्वतंत्र बाला सोदी जी जलंधर भोगपुर से, सरिता संजय पांडे जी मुंबई डोबीवाली से, आशीष जी जापान से हैं, शब्बीर तरीसा जी विशाखापट्टनम से, भास्कर लक्ष्मी जी ये भी विशाखापट्टनम से हैं, रेखा जी भोपाल से है, उषा जी कोलकाता से है, जैनब जी पाकिस्तान से है, गुरशरण जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा है, रेनू जी जलंधर से, रजनी जी इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, सुनीता उडमाने जी मुंबई से हैं, शाहीन जी पाकिस्तान से हैं, निगहत सैफी जी कराची से, दीपा इंद्रानी जी संभावी नगर, आशा आहूजा जी कोटा राजस्थान से, कुमुद वर्मा जी रायपुर से, शकुंतला जी फरीदाबाद से, आशा जी हैदराबाद से हैं, राज जी दिल्ली से, मीना जी दिल्ली से, हीना जी छत्तीसगढ़ से हैं, सीमा जी देहरादून से, पुष्पांजलि जी बेंगलुरु से, मंजूषा जी हिंगट से हैं, परमीला पटेल जी यूएसए से हैं, कुसुम जी दिल्ली से, देवयानी रेशमवाला जी सूरत से हैं, रेखा जी दिल्ली से, रत्ना किचन जी छत्तीसगढ़ से, कुसुम पटोरे जी। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी इसी तरह पसंद आए तो आप लोग इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी देख रहे हैं और किन किन लोगों के नाम हैं। तो फ्रेंड्स,
इस तरह से हमने सारी रोटियां को सेका, उसके बाद इसके ऊपर टोमेटो केचप इस तरह से फैलाकर लगा दिया है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ये कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स इस तरह से हमने प्लेट में लिया। ये प्लेन वाली कॉर्नफ्लेक्स है जो ईज़िली मार्केट में मिलते हैं। आप चाहे तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स ना हो तो यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे जो कॉर्नफ्लेक्स है ना थोड़े से मोटी थी, तो मोटे कॉर्नफ्लेक्स को इस तरह से रफली हाथों से चूर करके थोड़ा-सा बारीक कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार कर लेना है सामने से, ये देखिए, ज़्यादा भी बारीक नहीं करिएगा। कॉर्नफ्लेक्स को बारीक करने के बाद यहाँ पे हम ये टोमेटो केचप लगी हुई रोटी इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से, जिसके ऊपर आप टोमेटो केचप डाला है ना, उसी पार्ट को इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स वाले के ऊपर डालिएगा, अच्छे से हाथों से दबाते हुए चिपका दीजिएगा। इससे ना नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा क्रंचीपन आता है और एकदम नया टेस्ट डिफरेंट सा देगा। तो बस सेम प्रोसेस करते हुए सारे टोमेटो केचप वाली रोटियों के ऊपर इस तरह से हम क्रंचीपन देने के लिए ये कॉर्नफ्लेक्स के लेयर लगा देते हैं। कॉर्नफ्लेक्स ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर लें, या फिर सेवइयाँ जो होती है ना पतली वाली, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो अवेलेबल हो घर में उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप घर पे ही ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिएगा। हल्का सा ऊपर से हमने चिली केचप लगा दिया है और थोड़ा-सा ये यहाँ पे हमने स्लाइस वाले चीज़ डाल दिया है। आपके पास जो चीज़ हो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर चीज़ ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। तो बस इसी तरह हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे और हमारा ये एक पीस नाश्ता बनकर तैयार है। वापस से हम चिली सॉस लगाएंगे, एक पीस स्लाइस की चीज़ और तैयार किए गई वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग। जितना आपको खाना पसंद हो अंदर डालें। अगर कम खाना पसंद हो तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाना पसंद हो तो ज़्यादा डालिएगा। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे तो ऐसे सब्जियां वगैरह खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो भर भर के सब्जी डालिएगा। क्या है कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा इसमें भर भर के आपने सब्जियाँ भी डाली हैं, और इस तरह से बच्चे जो है ना सब्जियाँ भी खा लेंगे। मेरे घर के बच्चे तो सब्जियाँ का नाम सुनते ही मुँह नाक बना देते हैं, तो मैं इसी तरह उन्हें बना कर देती हूँ, अंदर भर भर के ठूँस देती हूँ, जिससे बच्चे ना खुशी-खुशी खा लेते हैं। तो बस सेम प्रोसेस के साथ हमने इस तरह से सारे नाश्ते को तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी केचप वगैरह हो ना उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपके पास अगर शेज़वान सॉस हो उसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो अंदर में डालने के लिए तो उसका भी कर सकते हैं। जो सॉस आपके घर में हो वो सॉस लगा दीजिएगा, केचप, चटनी वगैरह जो भी हो। सारे नाश्ते को इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब आती है बारी इसको मतलब कि शैलो फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो एयर फ्रायर में इसे फ्राई करिए। हल्का सा ऑयल, घी, बटर जो आपको पसंद हो लगा दीजिएगा। लेकिन हर किसी के पास एयर फ्रायर तो नहीं होते हैं ना। तो गैस ऑन करते हैं, पैन डाल देते हैं। थोड़ा सा मोटा पेंदी वाला पैन लीजिएगा, पतला वाला नॉन स्टिक नहीं लीजिएगा। यहाँ पे बिना नॉन स्टिक वाला ही पैन ले ले, गरम करे अच्छी तरीके से, ऑयल डाले अपने पसंद का या फिर बटर डाले, घी डाले, जिसमें बनाना चाहे, और जितना एडजस्ट होना पैन में उतना डाल दीजिएगा और ढक कर 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ढका है ना कि अंदर जो हमने चीज़ जो डाला है उसी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे है ना फ्लिप कर देंगे, यानी पलट देंगे, जिससे ऊपर वाला भी पार्ट जो है ना क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनता है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी वेजिटेबल्स, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाने वाला है। देखिए बढ़िया से सुनहरा कलर आ गया था, हमने इसे पैन में से ले लिया है ना। बहुत ही टेस्टी सा अभी से देखने में, मतलब इसकी खुशबू निकल रही है ना, तो मन कर रहा है कि एक पीस उठाकर खा लूँ। तो चलिए बस वापस से हम फिर से उसी पैन में ऑयल डाल देते हैं और वापस से बचे हुए नाश्ते को हम दोबारा से डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखें, है ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से इसे हमें शैलो फ्राई करना है। ध्यान रहे हाई फ्लेम नहीं करिएगा वरना क्रंचीपन भी नहीं आएगी, और ऊपर जो है ना कॉर्नफ्लेक्स जो हमने इस्तेमाल किया वो जल भी जाएंगी, कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस तरह से शैलो फ्राई कर दीजिएगा। एयर फ्रायर में अगर बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, बढ़िया सा क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होता है। ऊपर के पार्ट एकदम क्रिस्पी कुरकुरा लगता है खाने में, अंदर से जूसी जूसी सा चीज़ी सॉस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। और ये लीजिए
बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली नाश्ता बनकर तैयार है। थोड़ा-सा ऊपर से गार्निशिंग कर लेते हैं कटी हुई बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से। वैसे आप जिस तरह से इसे सजाना चाहें, जिस तरह से प्लेटिंग करना चाहें, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और ये देखिए रिज़ल्ट सामने से चीज़ जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है। सामने से क्लोज़ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई डाउट ना हो इस नाश्ते को बनाने में कि मैम आपने ऐसे बताया ऐसे तैयार नहीं है। लुक देखिए इसका, मतलब ऊपर से एकदम जो है ना क्रंची-पन आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बची हुई रोटी हो ना, तो उससे भी आप इस तरह से बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता बना सकते हैं। मैं खोल के भी दिखा रही हूँ कि चीज़ जो है ना एकदम पिघल सी गई है। और चीज़ अगर आप और भी ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बस चॉइस आपकी है। कुछ लोगों ने शहर का नाम ये लिखकर बताया है, उनमें से कुछ शहर का नाम मैं लेने जा रही हूँ। गुजरात, जामनगर, प्रतापगढ़, मेरठ, अहमदाबाद, बैंगलोर, लंदन, इंदौर, कीनिया, नासिक, पानीपत। सारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत-बहुत थैंक यू और धन्यवाद। इसी तरह आप भी जब भी रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में नाम और जगह का नाम लिखकर बताते रहिए। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है, जा रहे हैं तो जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर ले ही यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।